जय गणेश जी। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में, यानी कि मैं और आप सब मिलकर इस चैनल पर फलित ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम आपकी मदद करते हैं, कभी आप हमारी मदद करते हैं। इस क्रम में हम लोग देख रहे थे कि प्रत्येक जब कुंडली जन्मांक हमारे हाथ में आती है तो उसमें 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में राशियां पड़ी होती हैं, उन नंबर के एक भावपति होते हैं। तो वो भावपति इन 12 राशियों में किस जगह बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग षष्ठम भाव तक, पंचम भाव तक हमने बता दिया। आज हम षष्ठेश के फल के बारे में चर्चा करेंगे। षष्ठेश का मतलब है रोग रिपु ऋण का भाव। तो षष्ठेश कौन हुए? रोग रिपु ऋण भाव के भावपति। तो यदि षष्ठेश आपके लग्न में बैठ जाते हैं तब लग्न का क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक का के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर क्या स्थितियां रहेंगी, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए आइए देख लेते हैं ये यदि षष्ठेश उसके व्यक्तित्व में ही चले जाएं तो वो क्या प्रभाव डालेंगे, क्या स्थितियां पैदा करेंगे, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं कि यदि जो षष्ठेश हैं वो लग्नेश के मित्र हैं तब जातक सूरवीर होगा, शत्रुहंता होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, लड़ाकू होगा, निरोगी होगा, क्रोधी होगा। ठीक है। ऐसे जातक जिनका षष्ठेश लग्न में बैठते हैं और वो लग्नेश के मित्र होते हैं तब वो व्यक्ति अपने आप में सूरवीर हो जाता है, वीर हो जाता है, शत्रुओं का हनन करने वाला होता है, यानी शत्रुहंता हो जाता है और जबरदस्त बुद्धिमान होता है। जब कह दिया जाता है कि शत्रुहंता यानी शत्रुओं को पराजित करने वाला, तो यदि बुद्धिमान नहीं होगा तो शत्रुओं को पराजित कैसे करेगा? तो बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान व्यक्ति ही विद्वान होता है, तो बुद्धिमान के साथ विद्वान भी होता है। चूंकि शत्रुओं को पराजित करना है, इसलिए सूरवीर जब वो होता है तो वो लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है और उसका शरीर बलिष्ठ होता है। बलिष्ठ शरीर के साथ साथ वो निरोगी होता है, निरोगी होने के साथ साथ वो क्रोधी भी होता है। लेकिन यहीं यदि जो ग्रह है, जो षष्ठेश है, वो षष्ठेश लग्नेश का मित्र नहीं है, या तो शत्रु है या सम है, तब वो क्या फल करेगा उसको आप लोग देख लीजिए कि इसमें फल ठीक विपरीत हो जाएगा। इसमें व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति आलसी हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, रोगी हो जाएगा और कर्ज में डूबा हुआ, शत्रुओं से घिरा रहने वाला, शत्रु उसे हमेशा परेशान करेंगे और शत्रु उसके ऊपर लगातार हावी रहेंगे। तो षष्ठेश यदि लग्न में जाता है और यदि वो लग्नेश का मित्र होता है तब उसके अलग परिणाम होंगे, लेकिन यदि वो लग्नेश का शत्रु होगा या लग्नेश का सम होगा तब फिर अलग फल होंगे। तो ये तो हमने देखा कि षष्ठेश यदि लग्न में बैठता है तो उसके क्या फल होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि यदि षष्ठेश धन भाव में बैठते हैं, यानी लग्न वाला हमने देख लिया, अब धन भाव का देखते हैं। धन भाव, दूसरा भाव धन भाव होता है। यदि वो धन भाव में बैठते हैं तो क्या स्थिति होती है? सबसे पहले देखिए कि यदि धन भाव में बैठते हैं षष्ठेश तो क्या होता है? जातक अपनी अचल संपत्ति के लिए परिवारजनों से झगड़ा करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? परिवारजनों से झगड़ा करना पड़ता है अपनी संपत्ति के लिए। अपनी ही संपत्ति है, उसी को लेने के लिए आपको कोर्ट कचहरी पंचायत ये सारे
जगहों पर जाना पड़ेगा। आप अपनी संपत्ति को स्वयं से नहीं भोग पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब षष्ठेश आपका धन भाव यानी दूसरे भाव में होता है, तब आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, व्यक्ति ऋणी हो जाता है, ऋण ले लेता है, बैंक से ले लेता है, साहूकार से ले लेता है। तो इस ऋण को उतारने के चक्कर में वह अपनी अचल संपत्ति को बेच देता है, अचल संपत्ति को बेच देता है। अगर षष्ठेश धन भाव में आ जाएं, जातक की वाणी कड़वी होती है, जिससे वो तरह तरह के शत्रु बना लेता है, अपनी बात ऐसी बोल देता है कि जिससे शत्रु बन जाते हैं, और वो पूरी तरीके से कलहपूर्ण होता है। उसका व्यक्तित्व जो होता है वो कलहपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी संपत्ति का बिकना, आपके विकास का रुक जाना, ये सारी स्थितियां आपके सामने पैदा हो जाती हैं। तो ये तो फल हुआ षष्ठेश का धन भाव में। लेकिन अब चलते हैं षष्ठेश का फल देखते हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में यदि षष्ठेश होते हैं तब क्या होगा? ठीक है, षष्ठेश यानी पराक्रम भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का होता है। तो षष्ठेश यदि पराक्रम भाव में होते हैं तो छोटे भाई बहनों को कष्ट बना रहता है, कष्ट होता है। और यहां से ये क्या करते हैं? चौथे दसवें का संबंध बना रहे हैं। चौथे घर का और 10वें घर का संबंध बन रहा है। यहां से आप गिनिए तीसरे से तो 1 2 3 4, चौथा घर पड़ता है छठवां, और यहां से आप गिनेंगे तो ये 10वां घर पड़ेगा। तो चौथे और 10वें का संबंध बन रहा है। इससे व्यक्ति पराक्रम से ऋण लेकर क्या करता है? पराक्रम करता है, पराक्रम के लिए ऋण लेता है, और इसी ऋण से बुलंदियों को छूता है, बुलंदियों को पाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। रोग उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं, रोगों से वो हमेशा लड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। तो ये तो हुआ फल पराक्रम भाव में। षष्ठेश जब पराक्रम भाव में जाएंगे तब उनका फल यह होगा। लेकिन षष्ठेश यदि सुख भाव यानी चौथे भाव में चले जाएं, मां के भाव में चले जाएं, तो क्या स्थितियां बनेंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला कि यदि षष्ठेश सुखेश के मित्र हों या सुखेश के मित्र ना हो, यदि वो सुखेश के मित्र ना हुए तब कैसा होगा? ऐसा जातक अपनी मां से बैर रखने वाला होता है, अपनी मां की सेवा नहीं करता है, मां का दुश्मन ही बना रहता है। और ऐसे जातक की मां क्या होती है? रोगी होती है, और जातक क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन यदि चतुर्थेश और षष्ठेश आपस में मित्र हों तो ऐसा जातक जब षष्ठेश चतुर्थ भाव में हो तब ऐसा जातक मां की सेवा करने वाला, यानी कि दो स्थितियां आपको देखनी है कि षष्ठेश और चतुर्थेश मित्र होने चाहिए। जब मित्र होते हैं तब वो क्या करते हैं? ऐसा जातक मां की सेवा करने वाला होता है, उसकी मां भी निरोगी होती है और पिता भी श्रेष्ठ पद पर होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जातक स्व उपार्जित धन बहुत कमाता है, अपने से भी वो बहुत पैसा कमाता है, पिता भी श्रेष्ठ पद पर होते हैं, मां भी निरोगी होती है और मां की वो सेवा भी करता है। इस तरीके से ये प्रभाव होता है यदि षष्ठेश सुख भाव में हो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं षष्ठेश यदि संतान भाव में, पंचम भाव में हो, संतान भाव में हो तब क्या स्थिति बनेगी। यदि षष्ठेश पंचमेश के मित्र हों तो क्या होगा? उसकी पढ़ाई लिखाई
हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और साधारण तौर पर वो अपनी प्रगति करता चला जाएगा। लेकिन यदि संतान भाव के स्वामी और षष्ठेश आपस में शत्रु हुए या सम हुए तो इससे बहुत दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा, पढ़ाई बाधित होगी। अगर मित्र होगा तो पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई पूरी कर लेगा। लेकिन यदि आपस में ये शत्रु हुए तो किसी भी कीमत पर जातक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा, पढ़ाई बीच में बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी। और जो इसकी संतति होगी, यदि शत्रु ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह है, तो वो क्या करेगा, संतति इसकी शत्रुता रखने वाली होती है, संतति से सदैव मतभेद होता है और कभी भी पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती है। ये तो फल हुआ षष्ठेश का संतान भाव में यानी पंचम भाव में। यहां दूसरे और 11वें भाव का, दूसरे और 11वें का संबंध बनता है, जिसके कारण ये समस्याएं बन जाती हैं। अगला है रोग रिपु ऋण भाव, यानी कि षष्ठेश अपने ही घर, षष्ठम घर में हो, छठवें घर में हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चलिए देख लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता बनता है। लेकिन षष्ठेश यदि निर्बल हो, निर्बल कैसे होता है, यदि वो नीच का हो, शत्रु राशिस्त्र हो और कम डिग्री का हो, बाल हो, मृत हो, ऐसी स्थितियों में षष्ठेश को निर्बल माना जाएगा। अगर षष्ठेश निर्बल होगा तो शत्रु हमेशा इस पर हावी रहेंगे। रोग रिपु ऋण चोट चपेट ये घटनाएं उसके साथ होती रहेंगी। लेकिन यदि इस घर में पाप ग्रह हो तो पाप ग्रह ज्यादा अच्छा रिजल्ट करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, यदि छठवें, 8वें और 12वें घर में पाप ग्रह हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। चलिए, ये तो फल हुआ षष्ठेश यदि छठे भाव में ही, अपने ही घर में हो, तब क्या फल होगा। अब हम लोग चलते हैं, यदि षष्ठेश जाया भाव में यानी 7वें घर में यानी पत्नी के घर में यदि हो तब क्या होगा। ठीक है, यदि इसमें भी 2 भागों में आपको बांट कर देखना पड़ेगा कि यदि षष्ठेश सप्तमेश का शत्रु है या सम है, तब उसका पत्नी से मतभेद रहेगा, कलह होगी, व्यापार में समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि यह द्वि द्वादश का संबंध बना रहे हैं। द्वि द्वादश के संबंध के कारण पार्टनर इनको, चूंकि ये व्यापार का भी घर है, तो पार्टनर इनको धोखा दे देगा। लेकिन यदि यही ग्रह मित्र ग्रही हैं, मित्र हैं आपस में दोनों, तो ये रिजल्ट अच्छा होता है, पत्नी भी अच्छी होती है, ठीक से जीवन यापन चलता है और व्यापार में समस्याएं तो आती हैं लेकिन समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो फल हुआ षष्ठेश का सप्तम भाव में या जाया भाव में। अब हम लोग सीधे चलते हैं, षष्ठेश यदि आयु भाव में हो तो क्या इसका असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहां तृतीय और एकादश का संबंध बनता है। तृतीय और एकादश के संबंध बनने से क्या स्थिति आती है कि जातक बुद्धिमान होता है, आध्यात्मिक होता है, जीवन के उत्तरार्ध में या तो यह सन्यासी बन जाता है या घर में भी रहता है तो सन्यासी की तरह ही रहता है। कब रहता है? जब षष्ठमेश आपका अष्टम भाव में हो, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। ठीक है, जातक रोगी भी हो जाता है इस समय, चोट चपेट और एक्सीडेंट एवं घाव की समस्या भी इसको हो जाती है। हां, एक महत्वपूर्ण चीज कि यदि इस घर में या षष्ठम भाव में
अष्टम भाव में या षष्टम भाव में शनि और राहु की युति हो, शनि और राहु एक साथ बैठे हों, तो यह जातक को लंबे लंबे रोग देते हैं। डॉक्टर भी इनके रोग पकड़ नहीं पाते हैं और रोग कुछ होता है, डॉक्टर इलाज कुछ करते रहते हैं, जिससे वो रोग जो होते हैं वो दीर्घकालिक हो जाते हैं, रोग जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए कुंडली देखते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपने राहु और शनि की युति पर ध्यान नहीं दिया तो कई समस्याएं आपके सामने आएंगी और आपके प्रेडिक्शन गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, ये तो हुआ षष्ठेश का अष्टम भाव में फल या आयु भाव में फल। अब सीधा चलते हैं, षष्ठेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव में हैं तो उनका क्या फल होगा। यहां पर भी है कि यदि षष्ठेश और भाग्येश आपस में मित्र हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी भी तो हल हो जाएंगी। व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा और उसके रोग रिपु ऋण का समन अपने से कर लेगा। लेकिन यदि वो मित्र नहीं हुए, शत्रु या सम हुए, तो उसके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, होते होते काम रह जाएंगे और वो लगातार परेशान रहेगा। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या इस घर से यानी 9th हाउस से सीधे पराक्रम का संबंध बनता है, तो पराक्रम से वो अपनी समस्याओं को सुलझा तो लेगा, लेकिन तभी जब ग्रह मित्र राशिस्त्र हों। अगर वो मित्र राशि में नहीं है तब ये समस्याएं आपके सामने आएंगी ही आएंगी। ये तो फल हुआ षष्ठेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव या 9वें भाव में हो तब। अगर वो कर्म भाव या 10वें भाव में हैं तब क्या फल होगा, क्या स्थितियां बनेंगी, वो चलिए देख लेते हैं। यहां से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। कैसा संबंध बन रहा है? नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो यदि कर्म भाव के यानी कर्मेश और षष्ठेश आपस में मित्र हैं तो वो श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ सफलता देने वाले होंगे। लेकिन यदि मित्र नहीं हुए, सम हुए या शत्रु हुए तो इससे पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़ने वाला होता है। यानी कि वो आज एक काम शुरू करेगा, 10 दिन उसमें मेहनत करेगा और इसमें एक प्रगति कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसका मन खराब होगा और उसको वहीं छोड़ देगा। फिर दूसरे नए काम को शुरू करेगा, फिर उसको चला के थोड़ी दिन बाद उसको छोड़ देगा, फिर वो तो इसी क्रम में वो लगा रहेगा और ना वो कभी एक काम पूरा कर पाएगा और ना उसको सफलता हाथ लगेगी। यदि मित्र होते हैं तो वो समस्याएं आती हैं, लेकिन वो अपने पराक्रम से उनको हल कर लेता है और उनको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। अपने कर्मों से वो अपनी श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेता है। लेकिन अगर मित्र राशिष्ट नहीं है तो क्या होगा? पिता से संबंध खराब होंगे, बीच बीच में काम छूटते रहेंगे, और मित्र राशिष्ट होंगे तो काम वो कैसे भी सफलतापूर्वक कर लेगा और कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ेगा जो असफल हो, जिसमें सफल ना हो पाए। वो वही काम पकड़ेगा जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो। ये तो हुआ षष्ठेश का कर्म भाव में फल। लेकिन षष्ठेश का आय भाव में क्या फल होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। षष्ठेश यानी रोग रिपु ऋण का मालिक जब आय भाव में आ जाता है तब वो क्या प्रभाव रखता है। ये छठ में से छठवां घर है, यानी शत्रु के घर का शत्रु है। जब शत्रु के घर का शत्रु है तो क्या हुआ? जातक का मित्र हुआ, जातक के मित्र का घर हुआ। तो यहां से मित्रों को भी देखा जाता है। शत्रु का शत्रु यानी आपका मित्र, तो आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां जब बैठता है
तब वो जातक को इन सब चीजों पर विजय दिलाता है। विजय कैसे दिलाता है? जब आपकी आय बढ़ती है, षष्ठेश वहां बैठ के उस भाव को जागृत कर देता है। भाव को जागृत कर देता है तो वहां से आपको पैसा प्राप्त होने लगता है, तो आपके रोग भी ठीक होने लगते हैं, आपके दुश्मन भी ठीक होने लगते हैं और आपके ऋण का भी शमन होने लगता है। लेकिन यहां पर एक स्थिति बहुत विशेष बनती है। यदि जातक मिथुन लग्न का है, यानी लग्न में उसके 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर जब लिखा होगा तो छठवें भाव में कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर 3 नंबर लिखा होगा तो छठवें भाव में 8वां नंबर आएगा। और 8वां नंबर आप जानते हैं वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के मालिक कौन होते हैं? मंगल होते हैं। वहीं से चलिए 11वें भाव को देख लेते हैं कि 8 से जब हम आगे चलते हैं 9 10 11 12 1, आय भाव में कौन सी राशि पड़ती है? मेष राशि पड़ती है। और मेष राशि के भी मालिक कौन होते हैं? मंगल होते हैं, उसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल ही आपके अगर षष्ठेश हैं, मंगल ही आपके आयेश हैं, तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि आपको दूसरों को अपना पैसा कर्ज पर नहीं देना है। यदि आप कर्ज पर पैसा दे देते हैं, उधार दे देते हैं, तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा। आपका पैसा वहीं डूब जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको दूसरों से कर्ज लेकर कर्ज लेना है, क्योंकि आपका क्या है? आपका षष्ठेश 11th हाउस में आ गया है। तो आप दूसरों से कर्जा लीजिए और उस कर्जे से प्रगति करके आप अपनी उन्नति करिए, लेकिन दूसरों को कर्जा कभी मत दीजिए। ठीक है, चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग कि यदि षष्ठेश व्यय भाव में हो तब क्या होगा। व्यय भाव, व्यय भाव क्या है? व्यय भाव क्या है? ये आपका जो व्यय भाव है उसमें ऋण भाव, व्यय भाव से ऋण भाव का जो संबंध बनता है, उस संबंध के अनुसार ऋण लेके आप ऋणी तो हमेशा रहेंगे। ऋण आपको लेना ही पड़ेगा। आप ऋण को पटाने की कोशिश मत करिए, ऋण को समाप्त करने की कोशिश मत करिए। यदि आपने अपने पराक्रम से, अपने सूझबूझ से उस ऋण को समाप्त भी कर दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपना पैसा, या तो अगर वहां पर क्रूर ग्रह बैठा है, अगर 12वें में अगर षष्ठेश आपका क्रूर ग्रह है और 12वें में बैठा है, तब अगर आपने अपना ऋण समाप्त कर दिया, ऋण के लिए अगर आप ब्याज दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने ऋण समाप्त कर दिया, ब्याज देना बंद कर दिया, तब की स्थिति ऐसी बनेगी कि आपका वो जो पाप ग्रह है आपको कोर्ट कचहरी में, रोग में, इन सारी जगह आपका पैसा नष्ट करवाने लगेगा। और दूसरा, यदि वो शुभ ग्रह है तब भी वो ये काम करवाएगा। फिर आप दान पुण्य में, पंडित जी लोगों में, इनमें सब में, ज्योतिषी में, कुंडली में, अच्छे कामों में व्यय करने लगेंगे, लेकिन पैसा आपका जाता ही रहेगा। इसका एक उपाय है कि आप हमेशा ऋण में रहिए। ऋण में कैसे रहिए? जैसे मान लीजिए आप अपनी पत्नी से ही ऋण ले लीजिए, आप अपने बच्चों से ही ऋण ले लीजिए, आप अपनी मां से ही ऋण ले लीजिए, और जब वो उनका पैसा वापस करिए तो 100-200 रुपए उसमें बढ़ा के उनको वापस कर दीजिए, यानी ब्याज भी उनको दीजिए। तब ये ग्रह आपको समस्या में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आज द्वादश भावों में षष्ठेश का फल। कल हम पुनः सप्तमेश का फल द्वादश भावों में क्या होगा वो लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। हां, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक यहीं तक। जय गणेश जी।